हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दिए गए 5 नाम को किस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें 5 नाम है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। आप में से तमाम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, लेकिन आपने शायद नाम के साथ में नहीं किया होगा, नंबर के साथ में किया होगा। अब इसको नाम के साथ में कैसे सॉर्ट करें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन शुरुआत में लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास हमने नेम्स ऑफ 5 पहले ही बना रखा है। तो पहले पे हमारा नाम है बीनू, दूसरे पे नाम है हमारा चंदू, फिर हमारे पास नाम है आलोक, फिर है दिनेश और फिर है ईशान। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसे हमें अगर सॉर्ट करना है तो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग लगाने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसको फिर से जा करके सिलेक्शन सॉर्ट पढ़िए। तो आप सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग कैसे अप्लाई करते थे, मैं हल्का सा इसका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता हूँ। हालांकि डिटेलिंग के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जा करके आप उसको पहले वहाँ से पढ़िए। मेरी सिलेक्शन सॉर्ट की प्लेलिस्ट है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में है बीनू, फिर क्या है चंदू, फिर क्या है आलोक, फिर क्या है दिनेश और फिर क्या है ईशान। ठीक है, अगर इसको आपको सॉल्व करना, मैंने आपको बताया था सिलेक्शन सॉर्ट वाली वीडियो में कि इसमें क्या होता है कि पहले इनको आपको जो तुलना आप करते हैं, ये है 0, 1, 2, 3 और 4। तो आप पहले तुलना करते हैं किसकी, एरे ऑफ 0 की एरे ऑफ 1 से। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि ये आई यहाँ पे रहता है और जे यहाँ पे रहता है। तो क्या बीनू बड़ा है चंदू से? क्या मैं सिर्फ पहला कैरेक्टर लिख रहा हूँ। क्या बी बड़ा है सी से? क्या फॉल्स है? तो मैंने बताया था कि फॉल्स में कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर यही नाम आप दोबारा फिर साइड में आ जाएंगे बगल में। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट कर दिया, अब कैसे होगा, अब आई कहाँ आ गया, आई तो यहाँ पे है। अब किससे तुलना होगी, जे से। क्या बीनू यहाँ पर, क्या बीनू मतलब बी बड़ा है क्या आलोक से, ए से? तो क्या बी बड़ा है क्या ए से? इस बार तो सही है, जाहिर सी बात है कि इस बार सही होगा। तो क्या होगा, इस बार सही होगा तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ये और ये आपस में स्वैप कर जाएंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि अब कैसे हो जाएगा, तो अब टेक्निकली ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये जो बीनू हैं और ये आलोक अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। आलोक आ जाएगा सबसे ऊपर और बीनू आ जाएंगी आलोक की जगह। तो ये आ जाएगा आलोक और ये आ जाएगा आपका बीनू। तो होपफुली आपको इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। इसी तरीके से अगर आप, इसी तरीके से मैं कहूँगा कि पहले जा करके सिलेक्शन सॉर्ट की आप वीडियो देखिए और फिर इसको आप प्रोसेस करके तब उसको करिए, आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसकी और डिटेलिंग के लिए पहले सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ लीजिए, उसी हिसाब से इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम में 5 नाम पहले ही दे रखा है। 5 नाम देने के बाद अब मैं इस पर अप्लाई करने वाला हूँ सिलेक्शन सॉर्ट। तो अब देखिए सिलेक्शन सॉर्ट कहाँ से चलता है, 0 से लेकर <5 तक I++। फिर जे इक्वल टू कहाँ से चलेगा, जे इक्वल टू 0 से लेकर जे इक्वल टू I+1 से कहाँ तक, <5 तक J++। अब तुलना कैसे करें, ये जो मैंने नीचे लिखा है कि क्या बी बड़ा है सी से, क्या कोई एक कैरेक्टर तो है नहीं यहाँ पे, इसको तुलना कैसे करें। तो कुछ तुलना करने के लिए आपने पढ़ रखा है क्या, मैंने खुद पढ़ाया। आपको क्या पढ़ाया है, तुलना करने के लिए मैंने पढ़ाया है strcmp। तो चेक कर लीजिए, क्या strcmp, क्या नेम ऑफ आई मतलब नेम्स ऑफ आई कामा नेम्स ऑफ जे। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वो क्या रिटर्न करता है। जो strcmp फंक्शन है, जब दोनों स्ट्रिंग बराबर होते हैं तो क्या रिटर्न करता है, नहीं बराबर होते हैं तब क्या रिटर्न करता है। तो जब दोनों स्ट्रिंग बराबर होते हैं तो रिटर्न करता है 0, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में, मतलब मान लीजिए ये कुछ ऐसे रिटर्न करता है कि जैसे अगर इस एक स्ट्रिंग में अजय है, अगर एक स्ट्रिंग में अजय है और दूसरे स्ट्रिंग में भी अजय है, तो ये क्या करेगा, ए और ए में डिफरेंस कितना है, 0, इसे 0 रिटर्न करता है। और एक स्ट्रिंग अगर मान लीजिए कि ए है, अजय है, और एक स्ट्रिंग मान लीजिए विनय है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का जो डिफरेंस होगा उसको रिटर्न करता है। ठीक है, तब क्या करेंगे आप इसको, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले हो सकता है। तब हम क्या करें, तो अब हम कहेंगे कि तब उसको स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे करना है, हमने कहा कि str एक अगर आप देखेंगे तो ऊपर मैंने टेम्प वेरिएबल भी लिया है। ठीक है, टेम्प 30। तो अब हमने कहा कि strcpy स्वैप करना है। तो टेम्प के अंदर पहले क्या किया,
टेम्प के अंदर मैंने कॉपी कर दिया नेम्स ऑफ आई को, फिर strcpy नेम्स ऑफ आई के अंदर मैंने किसको कॉपी कर दिया, नेम्स ऑफ जे को, और नेम्स ऑफ जे में किसको कॉपी कर दिया, strcpy नेम्स ऑफ जे में किसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया मैंने टेम्प को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने स्वैप कर दिया, और एक बार जब ये काम हो जाए तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं कि /n आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद जो नाम है आप इसको प्रिंट करा लीजिए बड़े आराम से, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कर दीजिए प्रिंट ऑफ क्या, %s/n। ठीक है, देखते हैं सब सही है तो रन कर गया। 5 नाम दिया मैंने, मान लीजिए मैंने वही दिया, मैंने कहा बीनू, चंदू और दिनेश, ईशान, कौन छूट गया, ए छूट गया तो अनुज। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग कुछ गड़बड़ हो गया। अगर नेम्स ऑफ आई, नेम्स ऑफ जे अगर बड़ा है 0 से, एक मिनट जरा इसको मैं छोटा करके चेक कर लूँ, अनुज, मनोज, कमल, आंसू और आलोक। कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो रही है, ओह सॉरी, मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ मैं ये कर रहा हूँ, ये ठीक है अपनी जगह पे, यहाँ पे मैंने नेम्स ऑफ आई को प्रिंट ही नहीं कराया भाई साहब, नेम्स ऑफ आई को प्रिंट तो करा देते हैं। ये हो गया, मैंने नाम दिया भाई बीनू, चंदू, आलोक, ईशान और दिनेश। तो आप देख सकते हैं सॉर्टिंग के बाद आलोक पहले, बीनू बाद में, चंदू फिर दिनेश फिर ईशान। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का जो बेस है, अगर आप इसको देखें तो इसका बेस क्या है, बेस है इसका सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर आपने सिलेक्शन सॉर्ट नहीं पढ़ा है तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आपने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है तब इसको समझने की कोशिश करिए। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है इस तरह क्वेश्चन कि आप स्ट्रिंग को सॉर्ट करिए सी लैंग्वेज में, वो बड़ा टिपिकल हो जाता है और समझाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।